नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो कबीर ग्रंथावली साखी प्रथम 5 अंग एवं 10 पद संपादक श्याम सुंदर दास में जो सुमिरन को अंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो गुरुदेव का अंग है उसका वीडियो डाला जा चुका है और जो नया सिलेबस आया है आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का जारी किया है उसके अनुसार जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में 4 कहानियां लगी है। उजाले के मुसाहिब, पूस की रात और उसने कहा था, ये 3 कहानियां मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो जरूर देखें। सेकंड ग्रेड न्यू सिलेबस नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है, उनमें ये सारे वीडियो डाले जा रहे हैं। सुमिरन को अंग। कबीर कहता जात हूं सुनता है सब कोई, राम कहे भला हो या नहीं तर भला न होई। सुनता यानी सुनना। कहता, कबीर कहता जात हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये महान तथ्य है क्या कि जिसे सब सुने कि राम नाम का स्मरण करने से ही क्या है आत्मा का भला होगा, अन्यथा नहीं। इसमें क्या है जो राम नाम की महत्ता बताई है कि हम जब राम नाम का जाप करेंगे तो क्या है इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और जो ये राम है ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि ये क्या है निर्गुण, ये निर्गुण राम के इन्होंने व्याख्या की है, न कि सगुण। जिन्हें हम राम मानते हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र है, उनकी ये विशेषता है, उनके बारे में ये नहीं कह रहे हैं। कबीर कहे मैं कथी गया, कथी गया ब्रह्मा महेश, राम नाव सतसार है सब काहू उपदेश। कथी यानी कहा गया, नाव यानी नाम। कबीर कहे मैं कथी गया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सत्य को कहा है जिसमें कि ब्रह्मा और शिव ने भी कहा है। क्या कहा है कि यही है कि राम नाम ही क्या है परम तत्व है और सभी उपदेशों का इसमें क्या है सार है। सब काहू उपदेश यानी सब उपदेशों का क्या है ये सार है कि मैं सत्य कहता हूं। और जिसे ब्रह्मा और शिव ने भी कहा है, क्या कहा है कि राम नाम का स्मरण से ये क्या है हमें जो सभी क्या है उपदेशों का ये सार है। तत् तिलक तीहु लोक में राम नाव निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत् यानी तत्व, नाव यानी नाम। कबीरदास जी ने इसमें भी राम नाम की महत्ता बताई है। कबीर ने राम नाम का कोई क्या कहा है कि ये आत्म तत्व का है, यही तीनों लोगों का क्या है तिलक है। यानी जब कबीर मस्तक किया यानी मस्तक पे तिलक लगाया, जब इस तिलक को सिर माथे धारण किया जाता है तो आत्मा की शोभा क्या है और बढ़ जाती है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। तत् तिलक तीहु लोक में राम नाम निज सार, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरण सार। मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, कर्मना यानी कर्म से। भगवान का भजन ही संसार से उतरने की नाव है। क्या है कि अगर हम भगवान का नाम का जाप करेंगे तो क्या है इसे संसार से पार हो जाएंगे। ये जो भगवान का नाम है वो क्या है एक नाव है, अन्यथा क्या है हमारा पूरा संसार असीम दुखों से भर जाएगा। इसलिए सभी को क्या है कि मन वचन कि मनसा वाचा कर्मना यानी मन वचन कर्म से क्या है राम नाम का स्मरण करना चाहिए। इसमें क्या है भगवान के कीर्तन पर बल दिया यानी कि भजन पर बल दिया गया है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब सो दिया दूजा देखो काल। सोंधिया यानी खोज करना, सोंधिया का अर्थ क्या है खोज लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमिरन को संसार का एकमात्र सार का है। क्या कहा है कि जो हरि का नाम है वो क्या है इस संसार का एकमात्र सार है। इसके बिना पूरा संसार बंधनिया या क्या है जंजाल है। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त खोज लिया है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, सोंधिया यानी खोज लिया है। क्या निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हरि स्मरण
के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वह सब क्या है, काल मृत्यु ही है। चंपता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल को पास। यानी इसमें क्या है, जो अपना ये सुमिरन के मन के, यानी इसमें सारे भगवान की भक्ति और सुमिरन के ऊपर इसमें बताया गया। चैता यानी चिंता। सच्चा भगत सदैव क्या है, राम नाम का चिंतन करता है। चंप्या तो हरि नाम की, नाव यानी नाव, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। जो लोग हरि का नाम छोड़कर कोई और चिंतन करते हैं तो वह अपना अंत समीप पाते हैं। सोई काल को पास, यानी अपना अंत समीप पाते हैं। पंच संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमिरे मन। पंच सगी पीव पीव करे, छठा जो सुमिरे मन। इसमें आगे ये लाइन नहीं है, ये आगे दोबारा इसमें दे दी। आई सूती कबीर की पाया राम रतन। अब पंचसंगी यानी पंच ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कितनी मानी जाती है, 5। यानी पंच ज्ञानेंद्रियों रूपी सुंदरिया क्या है, पपिये की बाती पी पी कर रही है। और छठवां क्या है, मन भी उनके साथ हो जाता है तो भी उसको तृप्त करने में आत्म संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जो ज्ञानेंद्रिया है उनके द्वारा क्या है, वो तो मिली हुई है, साथ में एक छठा मन भी उनमें शामिल हो गया, फिर भी क्या है, उनको आत्म संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। जो आत्म संतोष कबीर की सुक्ति में राम रूपी रतन के रूप में प्राप्त होता है। यानी जो राम नाम का हम जप करेंगे, जो हमें आत्म संतोष मिलेगा वो हमें अन्य कहीं भी भटकने से नहीं मिलेगा। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का, रूपक अलंकार का। और पीयू में ये कौन सा आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। मेरा मन सुमेरे राम को, मेरा मन राम में आई, मेरा मन सुमेरे राम को, मेरा राम में आई। अब मन राम ही हवे रहा, शीस नवावो काही। सुमेरे यानी स्मरण करना। मेरा मन राम का क्या है कि स्मरण में इतना रम गया है कि अब वह राम ही बन गया है। अब जब हम किसी का जाप करते हैं तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरा तो मैं राम का इतना मैंने स्मरण कर लिया है कि अब जो मेरा मन है वह राम ही बन गया है। जब आत्मा परमात्मा में भेद समाप्त हो जाता है तो उपासक को क्या है, परमात्मा के समक्ष शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी शीश नवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू हूं, यानी अहंकार। बारी फेरी यानी प्रदक्षिणा। अब क्या कह रहे हैं कि जब साधक परमात्मा रूपी तू में एकाकार हो जाता है तो उसका निज का जो अहंकार है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। और जब आत्मा की बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू, यानी जो आत्मा है प्रदक्षिणा, जब मंदिर में हम जाते हैं तो चारों तरफ भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, करती हुई परमात्मा पर न्योछावर हो जाती है तो उसे क्या है, सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। अब कहते हैं ना कि तू का प्रयोग किसके लिए होता है, समीपता दिखाने के लिए। तो समीपता दिखाने के लिए जैसे भगवान को से हम कोई प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं ना तू, तो तू का प्रयोग किसके लिए होता है, समीपता दिखाने के लिए। और अपने से जो छोटे हैं उनके लिए भी हम तू का प्रयोग करते हैं। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग जीवे बाती, तेल घट्या बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। निर्भय यानी निडर। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि साधक को निर्भीकता के साथ जब तक जीवन है तब तक क्या है, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि जो आयु रूपी तेल घटने से जीवन रूपी बाती जब बुझ जाएगी तो जीवन क्या है, सदा की तू फिर जब यानी जब मृत्यु हो जाएगी तो जीव सदा के लिए सोता रहेगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक हमें क्या है, राम नाम के का सुमिरन करना है। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, जागी ने जपे मुरारी, एक दिना भी सोवना लंबे पांव पसारी। लंबे पांव पसारने यानी मृत्यु हो जाना, सूता यानी सोता, मुरारी यानी ईश्वर। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि साधक जो क्या है, अज्ञानता वश जो
सोने में ही अपने जीवन को खोए जा रहा है, बल्कि ईश्वर का स्मरण नहीं करता। क्यों? अगर अब हम ये ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे, लेकिन जब मृत्यु आ जाएगी तो सोने के समान है, जिसमें अंत में ही सनावना ही है। यानी अंत में हमें क्या है, पैर ही पसारने हैं और हमें सदा के लिए सोना ही है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग में बिछुड़िया, ताही के संग लागी। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे कि संसार में भ्रमण को कबीर ने क्या है, सोने के रूप से संबंधित करते हुए यह कह रहे हैं कि मनुष्य को विवेकपूर्ण ज्ञान से जानकर यह सोचना चाहिए कि आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, अतः इसे संसार में न लगाकर क्या है, परमात्मा के पीछे लगाना चाहिए। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बाका गोर में सो क्यों सोवे सुख। बासा यानी निवास करना, बासा क्या होता है, निवास, गोर यानी कब्र। सांसारिक प्राणी से कबीर कहते हैं कि इस अज्ञानता रूपी संसार को भोगना यानी सोने के समान है। अतः हे मानव, तू क्या है कि सोने के बजाय जागरण कर और प्रभु का क्या कर, सिमरन कर, यानी प्रभु का नाम जप। यह संसार किसके समान है, कब्र के समान है। किसके समान है, कब्र के समान है। और जिसका कब्र में वास हो वह कैसे सो सकता है, यानी जो कब्र में, ये संसार को किसके समान बताया है, कब्र के समान बताया है। अब ये क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये आया है। और इसमें कौन सा अलंकार है, सांग रूप अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर ही जम खड़ा, खर्च कदे का खाई। अब जम किसको बोलते हैं, कहते हैं ना जम की तरह खड़ा है, जम यानी यमराज। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मानव को क्या है, सांसारिक भोग में जीवन बिताने के बजाय क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण में लगाना चाहिए। क्योंकि जो मृत्यु रूपी यमराज तेरे सिर पर ऐसे खड़ा है जैसे तुमने उसकी जीवन रूपी पूंजी खर्च कर डाली हो। आज जो हमारा ये जीवन है, जब ये खर्च हो जाएगा तो क्या हमें कौन लेने आ जाएगा, यमराज लेने आ जाएगा। और यमराज हमारे ऊपर ऐसे खड़ा है कि हमने जो उसकी जीवन रूपी पूंजी है वो क्या कर दी है, खर्च कर दी है। कबीर सूता क्या करे, सूता हुई एकाज, ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल को गाज। अब इसमें क्या कहते हैं, काल यानी मृत्यु, गाज यानी गर्जना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु स्मरण से विमुख होना क्या है, सोने के समान है। और सोने से जो हानि होती है उसका पता तब चलता है, कब, जब काल की गर्जना होती है। किसकी गर्जना, जब काल की गर्जना होती है। काल की गर्जन से ही क्या है, ब्रह्मा का भी आसन खिसक जाता है। इसमें दे रखा है नहीं कि ब्रह्मा का आसन खिसका, जब काल गरजता है तो क्या है, भगवान जो ब्रह्मा जी का भी क्या है, आसन खिसक जाता है। कैसो कही कही कुकरी, कैसो कही कही कुकरी, ना सोइए असरार, राति दिवस के कुकड़ों, मत कभू कभू लगे पुकार। केशव यानी केशव भगवान, तो श्री कृष्ण का एक नाम केशव भी है। और असरार यानी लगातार, असरार यानी लगातार। कि प्रभु स्मरण से विमुख व्यक्तियों को सावधान करते हुए कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर कह कहकर सदैव कूकते रहना चाहिए कि हे ईश्वर, यानी राम नाम जपो चाहे केशव जपो, ऐसे हमें बार बार बोलते रहना चाहिए। क्योंकि रात दिवस की यह कूक कभी न कभी तो क्या है, परमात्मा के कानों में सुनेगी। हम बार बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो क्या है, कभी तो उनके कानों में हमारी आवाज जाएगी। कि इसका भाव क्या है कि संसार में लगातार सोने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपनी मुक्ति के लिए प्रभु स्मरण करते रहना चाहिए। जी प्रीति ने प्रेम रस, जी घटी प्रीति ने प्रेम रस, पुनी रसना नहीं राम, ते नरी संसार में उपजी सहे बेकाम। यानी घटी क्या है, हृदय। जिसके चित्त में प्रेम और भगवत भक्ति नहीं है, उन मनुष्यों का संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। अर्थात बिना प्रेत और प्रीति राम की भक्ति के क्या है, मनुष्य जीवन का सार्थक नहीं हो सकता। कबीर प्रेम ने चासिया, चसी ने लिया साव, सुने घर का पाहुणा, ज्यों आया तू जाओ। यानी चैसिया यानी चखना, साव यानी परमात्मा, पाहुणा यानी मेहमान, सुना घर यानी
घर में कोई न होना। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अलौकिक ब्रह्मा के प्रेम को आत्मसात नहीं किया है, उस व्यक्ति का संसार में उसी प्रकार आना है जिस प्रकार क्या है शून्य घर में मेहमान आता है, और बेचारा क्या है वैसा का वैसा बिना सम्मान पाए लौट जाता है। क्यों? क्योंकि जब घर सुनना होगा तो उसमें कोई होगा ही नहीं, कौन तो सम्मान करेगा और कौन अपमान करेगा। अतः हमें क्या है कि आत्मा को इस लोक में आकर परमात्मा की अनुभूति अवश्य करनी चाहिए। पहली बुरा कमाई करी, पहली बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट, कोटि कर्म फिल पलक में, जब आया हरि की ओट। अब इसमें क्या है कि फिल यानी फल, कि हमें जो फल मिलता है, कि कबीर ने यहाँ राम नाम की महत्ता बताई है। क्या बताई है कि पहली बुरा कमाई करी, कि पहले और इस जन्म में जो बुरे कर्म किए है उनकी यह पोटरी विष की पोटरी के समान क्या है घातक है, किंतु भगवान की शरण में आते ही क्या है करोड़ों दुष्कर्मों के फल एक क्षण में क्या है दूर हो जाते हैं। कोटि कर्म पले पलक में, जे रंचक आवे नाहू, अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊ। कोटि कर्म पले पलक में यानी पहले यानी पलायन करना, रचक यानी थोड़े से, कि प्रभु के थोड़े से स्मरण से क्या है करोड़ों बुरे कर्मों का फल क्या है प्रभावहीन हो जाता है। यानी अनेक युग के जो हमने पुण्य किए हैं पहले पलक में, कि वो क्या है प्रभाव, जो हमने बुरे कर्म किए वो प्रभावहीन हो जाएंगे। राम नाम के स्मरण के अभाव में युग युग तक क्या है पुण्य करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जी हरि जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास ने भाजई, जब लग दसे ने आब। इसमें क्या है जानिया यानी जाना, ओसो, कभी ओस क्या होती है तो सर्दी का टाइम होता है तब क्या होती है जो हरी दूब घास होती है तो उस पे क्या है छोटी छोटी पानी की बूंदे हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं ओस। अब ओस से हमारी प्यास थोड़ी ना बुझेगी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो साधक है उसको परमात्मा को जिस रूप में देखता है उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब कई जो है वो सगुण भक्ति करते हैं और कई क्या करते हैं निर्गुण भक्ति करते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हम जिस रूप में भगवान को देखते हैं वैसा ही हमें उसका फल प्राप्त होता है, किंतु कबीर भगवान के निर्गुण और निराकार रूपी जल को ही पूर्ण तृप्ति का साधन मानते हैं। कबीर किस भक्ति के थे? कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के और निर्गुण भक्ति के संत थे। तो वो क्या कहते हैं कि जो निर्गुण और निराकार रूपी जल को ही क्या है से हमारी क्या है पूर्ण तृप्ति होगी। अन्य तो ओस कण है, अन्य जो बाकी क्या है वो ओस कण है जिससे कभी प्यास नहीं बुझ सकती। ओस कण यानी ओस के जो कण है जो छोटी छोटी बूंदे हैं उनको हम इकट्ठा करके अपनी प्यास थोड़ी ना बुझा सकते हैं। और बाकी सब क्या है जो सगुण भक्ति वगैरह है वो क्या है ओस की बूंदों के समान है और हमें निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। राम प्यारा छाड़ी करी, राम प्यारा छाड़ी करी, करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत जू कहे कौन सु बाप। कबीर ने निर्गुण राम को क्या है सच्चा ब्रह्मा माना है। निर्गुण राम को क्या कहा है कि ये किसके समान है सच्चा ब्रह्मा के समान है। और बाकी सब वे मानते हैं कि आत्मा क्या है परमात्मा का ही क्या है अंश है। और आत्मा यदि परमात्मा से विमुख हो जाएगी, राम प्यारा छाड़ी करे, विमुख हो गई तो हमें क्या है होकर किसी का ध्यान करती है तो क्या है उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी वेश्या केरा पुत्र जू, यानी जो वेश्या होती है जो गलत कार्य करने वाली महिला होती है जो उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी वेश्या के पुत्र के समान होगी, जो किसी को अपना पिता नहीं कह सकता। यानी अगर हम निर्गुण भक्ति छोड़कर अन्य की भक्ति धाएंगे कि अलग अलग हम देवताओं की शरण में जाएंगे तो हम किसके समान हो जाएंगे वेश्या के पुत्र के समान हो जाएंगे। और जो वेश्या का पुत्र है वो क्या है किसी का भी अपना बाप नहीं कह सकता क्योंकि वो तो पता ही नहीं कितना किसका भी पुत्र है। कबीर आपन राम कही ओरा राम कहाई, जी मुखी राम ने उतरे ती मुख फेरी कहाई। यानी इसमें क्या है कबीर ने स्वयं राम स्मरण और औरों से राम स्मरण कराते हुए यह मत प्रकट किया है। क्या मत प्रकट किया है कि जी ही कि जिन मुखों से राम नहीं निकलता उनसे बार बार राम का कीर्तन कराना चाहिए।
अब जरूरी थोड़ा है अब हमें खुद को ज्ञान है कि हमें एक भगवान का नाम लेना है या नहीं लेना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं या नहीं करने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो राम नाम का सिमरन नहीं करता उनसे क्या है, उनके मुख से हमें बार बार राम का कीर्तन करवाना चाहिए। जैसे माया मन रमे यूं जे राम समाई, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहां के सो तहां जाई। ये कबीर ने क्या कहा है कि जिस प्रकार यह मन सांसारिक माया में रमता है, उसी प्रकार यदि राम में रमा दिया जाए तो यह जीव अनेक ब्रह्मांडों के क्या है, भ्रमण जाल से मुक्त होकर क्या है, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यानी क्या है, ईश्वरी बन जाएगा। लूटी सके तो लूटिए, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछी ताहुगे यहू तन जेहे छुट्टी। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो राम नाम की भक्ति का इन्होंने महत्व दिया है कि मनुष्य के लिए यही सच्ची भगवत भक्ति है। इसको जितना तुम लूट सकते हो लूट, तो अगर बाद में क्या है, ये शरीर छूट जाएगा, यानी जब मृत्यु हो जाएगी तब हमें पछताना पड़ेगा। यानी जितना हम राम नाम का सिमरन कर सकते हैं, हमें राम नाम का सिमरन करना चाहिए। यानी राम नाम की लूट है, यानी हम क्या है, अगर भगवान का सिमरन करेंगे तो इस भवसागर से क्या है, पार हो जाएंगे। लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ ते गयो रुदे दसु द्वार। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीर ने राम भक्ति लूट को जितना चाहे लूट लो, क्योंकि ये भंडार क्या है, अनंत है। लूटने का आह्वान किया है, क्यों किया है कि जब शरीर के 10 द्वार बंद हो जाएंगे और क्या है कि कालकंठ यानी काल यानी जब मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु जब हमारा गला दबा देगी तो फिर भक्ति का अवसर हमें नहीं मिलेगा। दूसु द्वार यानी दोबारा हमें क्या है, भक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। इसमें कौन कौन सा अलंकार है, लूटी सके तो लूटिए, इनमें कौन सा, एक तो रूपक अलंकार है और एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु भार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। अब परमात्मा को प्राप्त करना क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि साधक परमात्मा से बहुत दूर है, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन है, इसलिए भगवत दर्शन अत्यंत क्या हो गया है, दुर्लभ हो गया। यानी दुर्लभ हरि दीदार, कहते हैं ना तुम्हारे दीदार हो गए। दीदार किसको बोलते हैं, शायरियों में बोला जाता है ना, दीदार यानी तुम्हारे दर्शन हो गए। तो जो भगवान के क्या है, दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। गुण गावे गुण ना कटे, गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, असनिसी हरि दावे, नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग। जो आत्मा है वो राम के वियोग में क्या है, राम का गुणगान करे तो क्या है, त्रिगुणात्मक माया कट सकती है। लेकिन जो रात दिन राम से विमुख रहते हैं वे इस राम नाम के गुणगान की भक्ति के क्या है, दुर्लभ योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्लभ योग होता है उसको वो प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर कठिनाई करी, सुमिरता हरि नाम, सूली उपरी नट विदा, गिरुन तय नाही ठाम। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीर ने हरि राम स्मरण को काफी चुनौतीपूर्ण माना है। कई कहते हैं ना कि कई बार क्या है, भगवान का नाम लेना ही लोगों के लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, कि हरि का नाम क्या है करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह रस्सी के ऊपर, सूली ऊपर नट विदा, नट क्या होते हैं, जो रस्सी के ऊपर जो खेल नहीं दिखाते ऐसे खेल के ऊपर चलते हैं, कि ये क्या है कि रस्सी के ऊपर झूलते नट के समान है, जिससे परत भ्रष्ट होते ही साधक कहीं का नहीं रहता। अब जो मान लो उसके ऊपर झूल रहा है तो बाद में यहां से अगर नीचे गिर गया तो वह कहीं का ही नहीं रहेगा, क्या पता टांग टूट जाए, टूटे भी ना टूटे, तो क्या है वो कहीं का नहीं रहेगा। अर्थात जो सांसारिक माया को त्याग कर हरि स्मरण में लगे हैं उन्हें अत्यंत सावधानी से क्या है, साधना करनी चाहिए, अन्यथा न तो संसार के रहेंगे और न संसार से मुक्त हो पाएंगे। यानी न तो संसार के रहेंगे और न संसार से क्या है, मुक्त हो पाएंगे। कबीर राम ध्याई ले, जिब्या सो करी मत, हरि सागर जीनी बिसरे, चिल्लर देखी अनंत।
जीबा यानी जीभ, छिल्लर यानी तलैया। अब कबीर क्या कहते हैं कि मनुष्य जो जीभ से राम का क्या है एकाग्र होकर स्मरण करे, कहीं तू दूसरी ताल तलैया देखकर क्या है हरि रूपी सागर को मत भूल जाना। यानी जो क्या है हमें भगवान का जप करना है, दूसरी ताल तलैया यानी दूसरे जो क्या है सांसारिक मोह माया को देखकर क्या है कि तू भगवान का हरि नाम करना मत भूल जाता। यहां कबीर ने क्या है सांसारिक धन वैभव को क्या है ताल तलैया और परमात्मा को किसके समान बताया है, समुद्र के समान बताया है कि छिले देखी अनंत, अनंत यानी समुद्र के समान है। जो भगवान का जो परमात्मा को किसके समान बताया है, समुद्र के समान बताया है। और जो सांसारिक मोह माया है वो किसके समान है, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनके समान उनको बताया है। कबीर राम रिझाई ले, मुखी अमृत गुण गाई, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संधि मिलाई। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा का गुणगान करके अपने चित्त को क्या है शुद्ध कर लेना चाहिए। अमृत गुण गाय कि अमृत का गुण का के क्या है उनको अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मन सांसारिक विषय वासनाओं से क्या है खंड खंड हो गया है। अतः इसे क्या है सांसारिक विषय आसक्तियों से रिक्त करके क्या है संधियों को मिलाकर पूरा नग कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कबीर चित चमकिया, चहु दिस लगी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहू बुझाई। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो चित्त यानी जो हमारा मन है, मन में ज्ञान की चमक होने से जो चारों तरफ क्या है सांसारिक विषय वासनाओं की अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु सुमिरन रूपी घड़ा लेकर इस क्या है इस सांसारिक विषय वासना रूपी आग बुझाकर क्या है साधक क्या है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जो ये सुमीरी के मन के हैं इसमें इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।